हेलो बच्चों। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मेंसुरेशन। उसका मतलब होता है हिंदी में एरिया, वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन और पेरीमीटर। वो वेरियस फिगर्स है, जैसे हमारे पास ट्रायंगल्स है बच्चों, प्लेन फिगर्स है, ट्रायंगल्स है, रेक्टेंगल्स है, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल है, और उसके बाद स्फीयर एंड सिलेंडर, कोन, थ्री डायमेंशनल फिगर हम करेंगे। तो बच्चों अभी हमने कुछ जो एक ट्रायंगल के स्पेशल पॉइंट होते हैं, एक सर्कल होता है, उसके अंदर एक बाहर होता है, उसके सेंटर होते हैं। एक को हम सर्कम सेंटर कहते हैं, एक को इन सेंटर कहते हैं, और उसका कैसे रेडियस निकालना है, एरिया निकालना है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था एक छोटे से वीडियो में। अभी बच्चों क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 4-5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अभी हम आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ओके बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। गौर फरमाओ, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। तो ये ट्रायंगल ले लो बच्चों, 12 12 12 इक्विलेटर, all side, three sides are equal and all angles are equal 60 each. Okay बच्चों, what is the area in centimeter square of the square with largest area that can be inscribed in a triangle? तो बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उसका क्या फार्मूला था? वो था कि इसके अंदर जो स्क्वायर आ सकता है उसका सबसे बड़ा स्क्वायर, उसका एरिया क्या होगा। बच्चों उसका एरिया हमने निकाला था, मान लो वो बेस बी है, उसकी हाइट चाहिए हमें, उसकी साइड निकालने के लिए साइड ऑफ द स्क्वायर विद लार्जेस्ट एरिया। तो उसका बेस होगा ट्रायंगल के हिसाब से, ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, बेस प्लस हाइट। तो उसका साइड निकाल दी, उसका एरिया निकालने के लिए क्या आएगा, स्क्वायर का साइड इंटू साइड। ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें समझ आने वाली, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जी। मैं चाहता हूं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में डिटेल से जहां पूरा समझा दिया है, ताकि कभी इसके बारे में कभी और प्रॉब्लम आए। इसकी हमें हाइट चाहिए बेटे, बेस है इसका 12, हमें हाइट पता नहीं है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास मान लो उसकी साइड 12 दी है, हाइट निकालने के लिए कैसे होती है, मान लो मैं इसको एक जनरलाइज करते हैं, इसको जनरल फार्मूला लिखते हैं। मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसकी हाइट कैसे निकलेगी, ये हाइट है मान लो इसकी, ठीक है सब ये, और इसका उसका हाइट कैसे निकलेगी, और इसका इसका फार्मूला क्या होगा ए के हिसाब से, और इसका आपको इसका एरिया कितना होगा, दोनों चीजें निकालनी है हमें। सिर्फ साइड दी है, हाइट कैसे निकलेगी, तो हाइट क्या होती है, इस पे एक परपेंडिकुलर खींच दो, इसको हाइट कहा जाता है बच्चों। अगर ये तीनों ए है तो ये हाइट एच निकालनी सिंपल बात है बच्चों। ये हाफ हाफ करेगा, इसको a/2 हो गया जी। ये एच की वैल्यू, क्योंकि ये पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है एच की कैसे, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो क्या है ये, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज 3a स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लेके तो h की वैल्यू क्या आ गई, √3 a स्क्वायर अपॉन 4। तो 3 अंदर आ गया, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दे a आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, तो √3 अपॉन 2a, ये आया बच्चों हाइट। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जिसकी हमें साइड a दे रखी है, उसकी हाइट कितनी आएगी बच्चों, √3 अपॉन 2a, ये याद रखनी है हमेशा। और उसका बच्चों एरिया क्या आएगा, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, एरिया उसमें हाइट आती है, हमेशा एक जनरल फार्मूला है, हाफ, दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इज a इनटू हाइट इज h। ठीक है बच्चों, तो हाइट हमारे पास ये दी है, तो 1/2 इनटू a इनटू h की वैल्यू क्या आई, ये यहां से पुट करो, √3.2a। तो क्या आ गया हमारे पास, दिस ऑल मल्टीप्लाइड एंड बिकम √3 अपॉन 4 a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आया √3/4 a स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आया, हमारे पास सिर्फ साइड दी हुई है एक a, हमारे पास हाइट भी आ गई, हमारे पास इसका एरिया भी निकल सकता है। तो अभी हमारे पास साइड है, तो हमने इधर हाइट निकाल दिया। हाइट किसके इक्वल होगी, h इज इक्वल टू √3.2a। ठीक है बच्चों, ये a कितना है 12, तो दिस इज √3/2 इंटू 12, दिस इज 603। जी आ गई बच्चों इसकी हाइट।
हाइट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारी साइड ऑफ द स्क्वायर, जो सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला स्क्वायर की साइड निकालनी है, उसके लिए ये फार्मूला है। उसके बेस हमारे पास 12 ही है, तो साइड क्या आ गया 12 इंटू हाइट इज 603 अपॉन बी प्लस एच। तो बी हमारे पास क्या हो गया, बी इज 12 प्लस एच इज 603। तो क्या हो गया हमारे पास 72 अपॉन 12 से 6 कॉमन ले लो 2 प्लस √3। ठीक है बच्चों, जो है हमारे पास। बच्चों एक और बात है, कभी भी आप जो हमें जो एग्जामिनेशन में कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आता है, चाहे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो किसी मैथमेटिक्स की, कोई एक्सरसाइज हो, बोर्ड एग्जाम आता हो, नीचे कभी स्क्वायर रूट नहीं आता बच्चों, इसको रैशनलाइज कर दिया जाता है ताकि स्क्वायर रूट ऊपर आ जाए। कैसे करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आंसर आया 12 √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। इसको 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस √3 से डिवाइड करो, तो क्या आ गया बच्चों ये 12 √3 इंटू 2, तो क्या हो गया 24 √3 माइनस √3 3, 12 इंटू 3 36, जो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 24 √3 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, दिस इज 1। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों 24 √3 माइनस 36, ये आंसर हमारा बच्चों। ठीक है, नीचे जब भी स्क्वायर रूट आ जाए कोई, तो उसको हम रिमूव किया जाता है, कैसे, रैशनलाइज करके, उसके प्लस अगर प्लस निशान है तो -2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये फार्मूला यहाँ, तो ये हमने निकाल लगा है, एन इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड दिस एरिया सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना हमने। ठीक है बच्चों, क्या निकालना हमने, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो साइड आई और स्क्वायर की, तो स्क्वायर की साइड आई, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड इंटू साइड। तो उस स्क्वायर की ये फार्मूला बताने के लिए मैंने ये लिखा था। तो ये इसकी साइड आ गई है, तो इसका एरिया कितना आया, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी आ गई 24 √3 माइनस 36, इसका स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 24 और 36 में कॉमन आता है बच्चों 12, इसको बाहर निकालो 12 ऐसे। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर 144 बाहर, और इसका भी स्क्वायर कर दो, क्या हुआ ये 4 इंटू 3 12 प्लस 9 माइनस 3, तो क्या आ गया बच्चों ये आंसर आ गया बच्चों। तो दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो साइड इसकी इन्होंने दी है सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में आया एच बी, और इसकी साइड भी हमारे पास सेंटीमीटर में आई। तो साइड इंटू साइड उसका स्क्वायर कर दो, तो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों एक ट्रायंगल दिया है, उसका एरिया दे दिया उसने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। उसका रेडियस दे दी, उसका जो इन सर्कल है उसका एरिया, उसका रेडियस दे दिया है, व्हाट इज द पेरीमीटर। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि पहले ही मैंने आपको इसका फार्मूला बताया है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसके दो तरह के सर्कल खींचे जा सकते हैं। इसके एक अंदर होता है, इसको इन सर्कल कहा जाता है, इसको इन सर्कल कहते हैं, और ये इसका आउटर सर्कल होता है बच्चों, इसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं बच्चों इसका। तो ए बी सी, ठीक है, ए सेंटर अलग होता है, ये सेंटर अलग होता है बच्चों। ठीक है, तो ये ए बी सी तक एक जो सर्कल जो पूरा बना है बड़ा, इसकी जो रेडियस होता है ये आर से, इसको हम सर्कम रेडियस कहते हैं। तो सर्कम सर्कल का रेडियस, और इसको इस जो यहाँ पर ये सर्कल है इसके रेडियस को कहते हैं बच्चों हम, जो इन सर्कल है, इन सर्कल रेडियस ऑफ द इन सर्कल कहते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय आर। बच्चों मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ अभी दोबारा इसको, क्या आर और आर उसका क्या फर्क है। आर इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया, एरिया इज डिनोटेड बाय दिस एंड डिवाइडेड बाय एस। व्हाट इज एस, एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आर इसके इक्वल होता है, और आर की वैल्यू जो होती है आर, एक फार्मूला आर का भी ऐसे ही है, वो क्या है,
कि तीनों साइड मान लो दी हुई हो ए बी सी, दिस इज ए बी सी, तीनों का प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये भी एक फार्मूला है इसका कैपिटल आर निकालने के लिए। इसका मैंने आपको इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों का आपने रिलेशन बताया था, ये इसका डबल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। उसमें आप एबीसी की इक्विलेटरल मतलब ए क्यू यहाँ पर √3 ए स्क्वायर करके ये आप निकाल के देख सकते हो इसका भी, कि ये आर इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है a अपॉन √3, ये होती है a अपॉन 2√3। वो मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया था। ये अलग अलग ट्रायंगल मान लो अलग अलग साइडें हो और ये हमें पता नहीं इक्विलेटर है क्या, दूसरे किसी भी ट्रायंगल के लिए ये दो रिलेशन बच्चों याद रखने हैं। उसके बाद है बच्चों हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में भी थोड़ा अलग केस आता है। इन पहले हम दोनों को केस को ये डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन में बाद में करना चाहता हूं क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन बच्चों आ सकता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो अभी तक हो जाता, लेकिन इस पे मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए दोनों रेडियस क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो स्मॉलर रेडियस और उसका तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और जो कैपिटल वाला है ये थोड़ा लोगों को पेचीदा लगता है। जैसा आपको पता है क्या है, ए इसका एरिया, जे इसका एरिया, एबीसी मल्टीप्लाई करके। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं आपको। इन केस ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो ये ए, ठीक है बच्चों। तो इस केस में आर की वैल्यू क्या आती है, इसको तीनों का एरिया क्या आएगा, जिसे मैंने अभी बता के हटा आपको, अपॉन 4a²। ठीक है, एरिया हो गया, उसमें पुट कर दो एस इज 3a, a प्लस ए तीनों 2 से डिवाइड करो ये। ठीक है बच्चों, तो ऊपर ले जो 2 को 4 को नीचे, तो आ गया ये 2√3a² अपॉन 3a इंटू 4। ठीक है बच्चों, 2 से कैंसिल हो गया, √3 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो √3 आ गया यहाँ पर, तो आएगा a टू √3। ये स्मॉलर आ रहा है। और इन केस ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल आल्सो कैपिटल आर क्या आया हमारे पास, एबीसी की वैल्यू a³ a इंटू a एंड व्हाट इज 4 इंटू एरिया इसका, तो 4 एरिया इसका कितना है √3 a² अपॉन 4 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास a³ अपॉन √3 a²। ठीक है, तो क्या आता है ये a² a के साथ कैंसिल होकर a³ के साथ a अपॉन √3। तो ये इक्विलेटरल केस में मैं आपको कैपिटल आर और स्मॉलर आर की वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी है। मैंने पहले दूसरी तरह से भी कराई थी, तो इसकी वैल्यू, और ये इसका डबल होता है। आर इज, आप देख सकते हैं, दिस इज 2 इंटू आर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं भी आपको कराता हूँ, इसमें ये फार्मूला यूज होगा सिंपल। ठीक है, और इन केस अभी ये यही क्वेश्चन कर लेते हैं, आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन, सॉरी इसका एरिया अपॉन एस। तो जो एरिया दिया है उसमें 15, आर इक्वल टू एरिया दिया गया है, दिस इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, पुट करिए यहाँ पर। रेडियस ऑफ इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3 दिया है, डिवाइड बाई एस। तो हमारे पास ऐसे जाता है, हमने निकालना क्या, व्हाट इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों को ऐड करके ये सेमी पेरीमीटर, उसको डबल कर देते हैं बच्चों। तो एस क्या आ गया यहाँ पर, इट मीन एस इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये एस क्या है, दिस इज सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स अपॉन 2। तो हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। उसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कितना है, जो s है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, 2 ले जाओ तो डबल होगी उसकी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मैंने आपको, जो मैं फार्मूला आपको बता रहा था कि ये फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, जब हमने स्मॉलर आर और कैपिटल आर की जो वैल्यू है ये याद रखना। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी में ऐसा ही केस है बच्चों, वो भी मैं एक आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये 10 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ये आपने देख ही लिया। जो हमेशा याद रखना, एक जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसका सर्कल खींचते हैं ना हम, इसके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, इन दोनों का स्क्वायर साइडों का स्क्वायर करके उनका सम कर दिया जाए तो इसका स्क्वायर इक्वल हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया पाइथागोरस लगा के इस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। बच्चों जो इसका जो सेंटर है ना, सर्कम सेंटर है, वो हमेशा इसका हाफ होता है बच्चों, जहां होता है। तो इसका जो रेडियस निकालना है सर्कम सेंटर का, जो आर की वैल्यू निकालनी है, जो वो क्या आएगी, दिस रेडियस इज दिस। जितना इसका हाइपोटेन्यूज आता है ना, उसमें डिवाइड 2 कर दो, हाइपोटेन्यूज
डिवाइड बाय 2। ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक सिंपल बात समझ लो कि कैपिटल आर जो सर्कम सर्कल है किसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका जो सेंटर है वो इस पे आता है, इसके सेंटर पे आता है, हाइपोटेन्यूज सेंटर पे। तो अगर सेंटर पे जहां है तो ये इसका रेडियस हो गया, ये भी इसका रेडियस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 2r हमेशा, ये बात याद रखना। तो r कैसे निकलेगा, AC हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू r, ये हमेशा याद रखनी है बात बच्चों। तो ये क्वेश्चन अगला ऐसा ही है, क्या है, 3 साइडें दे दी इसकी, हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना है बच्चों। इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका आपने इसको देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, देखिए 90 का स्क्वायर करो कितना आएगा, तो सॉरी 56 का कर लो पहले, ठीक है। इस दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास ये आ जाता है, दोनों को ऐड कर दो ये आ जाता है, इसका मतलब है दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास 56 जो 10 नहीं, ये सबसे बड़ा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है 90, तो हाइपोटेन्यूज इज हियर इज 90, ए बी सी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 106। तो यहां से क्लियर हो गया, इतने बड़े नंबर आएंगे नहीं, वैसे एग्जाम में छोटे नंबर आते हैं क्योंकि उसको सम करके स्क्वायर करके सम करके देखा जा सकता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ऐसा क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल में ही आएगा बच्चों। तो उस किस्म का अभी मैंने आपको बताया, इसका आर कितना होगा, इसका हाफ, तो रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2, हाइपोटेन्यूज दिस, इसको हिंदी में आपको इसको कर्ण कहा जाता है, तो डिवाइड बाय 2, तो 106 डिवाइड बाय 2 दिस इज 53 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर जो उन्होंने दिया है 1065, 108 पाई, 109 पाई, 112 पाई, तो पाई में आंसर है। तो हमने निकालना क्या, अभी क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कमफ्रेंस, हमने निकालना व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो हमने उसका सर्कमफ्रेंस, इसका रेडियस ये है किसी सर्कल का, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, दिस इज 2 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी 53, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या आया 506 पाई, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 1। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन। लेकिन ये नया कंसेप्ट है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका जो सर्कम सर्कल है वो उसका सेंटर यहां लाई करेगा, सेंटर में उसका कैपिटल आर जो निकलता है हमारे पास, रेडियस उसका हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स लार्जेस्ट साइड इज दिस। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, ये जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर होता है, मान लो ये लार्जेस्ट है हमारे पास, दिस इज 30 दिया हुआ इसमें, ठीक है, और ये ए है ये बी है, ये मान लो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, और हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो इसका पेरीमीटर 30 है, इट मींस a प्लस बी प्लस 13 दिस इज इक्वल टू 30, तो a प्लस बी जहां से कितना आ गया, हमने a निकालना बच्चों, 30 माइनस 30 दिस इज 70, तो एक चीज ये बन गई। और क्या है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड बच्चों, इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि ये अलग अलग साइड है, इसका एरिया हमें s से निकलेगा, व्हाट इज s, s इज a प्लस b, उसका जो पेरीमीटर है उसका डिवाइडेड बाय 2, तो ये पेरीमीटर कितना है इसका 30 दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 15 हो गया, 30.2 दिस इज 15, तो उसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय s into s minus a into s minus b into s minus c, ठीक है बच्चों। तो s कितना है हमारे पास 15, s minus a, व्हाट इज s minus a, व्हाट इज s minus a, तो a मान लो हम इसको a इसको रहने दें, s minus a, s minus b और s minus c मान लो 13 है हमारे पास, तो दिस इज 15, दिस इज 15, s is 15 and this is 15 minus 13 this is 2, तो ये इसका उसने कितना दिया, ये भी 30 दिया है उसने। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया 15 into 2 30, तो स्क्वायर रूट में आ गया 30, 15 minus a into 15 minus b this is equal to 30, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर करो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 into 15 minus a into 15 minus b, this will be equal to 900,
ठीक है बच्चों, ये बच्चों a प्लस बी 17, हमने निकालना क्या है a, तो b को रिमूव कर देते हैं यहां से, b की वैल्यू क्या आई यहां से, ये हमने यूज नहीं किया अभी, b की वैल्यू है 17 माइनस a, तो इसको यूज करो यहाँ, तो 30 उधर लेके जाओ, तो 30 30 और 900, तो 30 हो गया, तो डिवाइड करके अभी इसको b की वैल्यू 17 माइनस a लिखो, तो ये आएगा 15 माइनस a, तो a स्क्वायर उधर ले जाओ, 15 टू a 17 a हो गया, तो हमारे पास ये आ गया लास्ट में, इसको सॉल्व करके a स्क्वायर 17a माइनस 17a प्लस 60, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 5a प्लस 60, इसको डिवाइड कर दो 17 को 12 और डिवीजन कर दो, इसका डिवीजन मींस इसका पार्टीशन कर दो, 12 और 5 तो 17, तो 12 5 जा 60, तो इसमें a कॉमन लो, a माइनस 12 माइनस 5 a माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 12 कॉमन लो, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, तो जा 12 है जा 5, ठीक है। अगर a की वैल्यू 12 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 5, अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 12, सो इसमें से दोनों तरफ छोटी साइड कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड, दिस इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5, क्योंकि अगर इसको 12 ले लिया जाए तो b छोटी आ जाएगी, तो सबसे छोटी हमने इसको माना है, तो स्मॉलेस्ट साइड इज b, oh sorry 5, दिस इज आवर आंसर, तो 5 सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट साइड। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, थोड़ी सी यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, वो ज्यादा है नहीं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है सब कुछ, क्या है हमारा, तो तीनों का पहले तो पैरामीटर दिया उसने 30, तीनों को ऐड कर दो तो 30 आ गया, तो इससे ज्यादा रेशन बन गया a प्लस बी इक्वल टू 70, ठीक है बच्चों, यहाँ हमने a की वैल्यू चाहिए, बाद में b की वैल्यू हमने रिमूव करके इसमें a में लिख लेनी है और उसके बाद हमने उसने क्या किया, उसने एरिया ले लिया 30 सेंटीमीटर का, तो जो एरिया हमारे पास, जब हमारे पास साइडें अलग अलग होती है, हमारे पास एक ही फार्मूला है, जो हमारे पास एरिया निकालने का फार्मूला यही बचता है, तो ये यूज करने की वजह से हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा लेंथी हो गया, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा लेंथी सा है ये, और जो उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो फार्मूला हमारे पास यही है, उसने 30 दिया है ये, तो एस की जगह 15 आ गया हमारे पास, पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2 सही पैरामीटर यूज होता है इस फार्मूले में, तो 15 यूज करो, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, b की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू 30 ना पुट कर दो, 15 माइनस 30 इज 2, ये s की वैल्यू यहां पुट कर दो, उधर स्क्वायर करके ये सारा करके a की दो वैल्यू आ गई 12 और 5, जो छोटी वाली है स्मॉलेस्ट है वो हमारा आंसर है, तो 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचा हुआ इसका मेंसुरेशन का नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे, नेक्स्ट दिन करेंगे, और इसको बड़ी इंटरेस्टिंगली आप फॉलो करिए, आपको ये हमेशा एक मेंसुरेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा आम लाइफ में भी काम आता है बच्चों, ठीक है। हैव ए गुड डे बच्चों, ओके बाय।